टाइम अप। अब आपके पास 15 से टाइम दिया, आप सबने बना लिया होगा। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। अब देखिए आपने जो भी बनाया, अब मैं यहां पे दे रहा हूं, इससे आप मिला लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर था आई वॉज बोर्न इन दिल्ली। आई वॉज बोर्न इन दिल्ली। अब मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था। अब देखिए मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था, मैं खुद नहीं जन्मा था। यानी कि ये सेंटेंस आई वॉज के बाद V3 है, यानी कि ये सेंटेंस का पैसिव सेंस था, पैसिव नेचर था, और आपने इसको पहचाना नहीं, आप पहचान नहीं पाए। जिन बच्चों ने बताया था उनको मिलते हैं 1 नंबर, और जिन्होंने नहीं बताया उन्हें मिलता है 0 नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आप क्या कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ईमानदार रहना, नंबर के लिए आप अपने कॉपी में चेक करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आता हूं। मैं अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आता हूं। अब देखिए जवाब दीजिए सोच समझ करके। बहुत बच्चों ने जवाब सही दिया है, और लेकिन मैं अंतिम में पूछूंगा आपके कितने मार्क्स आए और कितने मार्क्स नहीं आए। आप पूरा क्वेश्चन को पहले देखिएगा ध्यान से, और अब आपका टाइम शुरू होता है यहां से। फटाफट, बहुत बढ़िया। टाइम अप, टाइम फिनिश। अब देखते हैं गौर से कि आपके क्या आंसर आते हैं। अब देखिए यहां पे आंसर है आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। मैं अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आता हूं। ये डे टू डे लाइफ का सेंटेंस है, ये रोज बोलना है आपको। स्कूल के बच्चे बोलते हैं, आपको अपने कोचिंग में क्लास के लिए बोलते हो कि मैं अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आता हूं। ये ऑलवेज बोलने में प्रयोग करते हो आप, और हमेशा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहा है। क्या ये सेंटेंस आप अंग्रेजी में नहीं बोल सकते? क्या आप नहीं लिख सकते? कहां समस्या है आपकी? उस समस्या को दूर करना है कि आखिर इस तरह के सेंटेंस क्यों नहीं लिख पाए। कितने बच्चों ने सही किया मैं अंतिम में पूछूंगा। अब आपसे लेता हूं तीसरा प्रश्न, जो कि आप संभल के जवाब दीजिए, संभल के खेलिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। मैंने आपको बरसों बाद देखा है। ये क्या डेली यूज में नहीं आता क्या? आप कहां खोए हो? क्वेश्चन का जवाब तो देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी में फटाफट लिखो। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं लिखने का, समय भी दे रहा हूं, आराम से लिखो। मैं फटाफट करो। मैंने आपको बरसों बाद देखा है। जरा सा गलती भी गलती, तुम छुपा रहे हो। जरा सा गलती भी गलती होता है मेरे दोस्त, इसलिए गलती गलती है, ध्यान देना। रॉन्ग इज रॉन्ग, चाहे इज का गलती हो चाहे वाज गलती हो। चलिए अब आपका टाइम शुरू करता हूं। टाइम स्टार्ट। टाइम अप। अब चलिए यहां आपने देखा, अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर है आई हैव मेट यू आफ्टर एजेस या आफ्टर ईयर्स। या एजेस का मतलब होता है उम्र के बाद या फिर बरसों के बाद। तो आई हैव मेट यू आफ्टर ईयर्स, यानी हमने तुम्हें बरसों बाद देखा है। मैंने तुम्हें बरसों बाद देखा है। आई हैव मेट यू या आई हैव सीन यू भी कह सकते हैं। तो आई हैव सीन यू आफ्टर एजेस, आई हैव सीन यू आफ्टर ईयर्स भी कह सकते हो। इस तरह से इसका प्रयोग आप कर सकते हो। देखा, अगर आपने सही जवाब दिया होगा तो आपको मिलते हैं पूरे 3 नंबर, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन था, और गलत जवाब के लिए 0 नंबर। अंतिम में पूछूंगा किसके कितने मार्क्स आए हैं, आपने कितना सही किया। बहुत बच्चे जवाब देते हैं कि सर हमको ना अंग्रेजी बोलना सिखा दो, लेकिन ये सेंटेंस नहीं बोल पाता। मेरा वीडियो बहुत सारा है, देख नहीं पाता। आपको पहले चेक कर रहा हूं कि आपका लेवल क्या है, आप कहां शुरू करते हो। हमने बेसिक स्पोकन क्लास स्टार्ट किया है, शाम को 7 बजे रोज आता हूं। आप वहां नहीं देख पाते, वहां पे बेसिक दिया। बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर बहुत बेसिक है। बेटा बहुत बेसिक नहीं सीखोगे ना तो अपने आप को तिस्मार खां समझ मत सोचो। पहले शुरुआत से शुरू करो, बिल्कुल 0 से चलो, धीरे धीरे अंग्रेजी आ जाएगा। जो पढ़ाता हूं वो पढ़ो, तभी बेहतर होगा। अब क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट, इस ऑफिस में आप ही सब कुछ हो। इस ऑफिस नहीं बोलते हो आप कि सर आप ही तो सब कुछ है। सर इस ऑफिस में आप ही सब कुछ है। मैं तो हमेशा कहता हूं आपको अगर डिटेल क्लास चाहिए तो एक बार क्लास मेरा बढ़िया से कर लो। ये जो नंबर चल रहा है ना, उस नंबर पे कॉल कर लो। कभी दिक्कत हो तो आप बात कर लो मेरे से। तो आप देखते हैं इस ऑफिस में आप ही सब कुछ हो, तो आप ही सब कुछ हो। टाइम स्टार्ट करूं? तैयार है सब लोग? टाइम शुरू। देखो 3 4 बढ़ रहा है समय आपका। फटाफट 15 सेकंड बहुत होता है मेरे दोस्त, जल्दी से तैयार। टाइम अप।
टाइम हो गया। अब चलिए इस ऑफिस में आप ही सब कुछ हो, देखते हैं इसका आंसर क्या है, फटाफट देखते हैं। यू आर ऑल इन ऑल इन दिस ऑफिस, यू आर ऑल इन दिस ऑफिस, यानी ऑल इन ऑल फ्रेज का प्रयोग किया गया। आप इस ऑफिस में सब कुछ हैं, यानी आप ही तो सब हैं सर, आप ही तो सब कुछ है। अब आपने अगर सही जवाब दिया होगा तो आपको मिलते हैं नंबर, नहीं दिया होगा कट जाते हैं नंबर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? तैयार हो सब लोग ना? हताश मत हो, मैं सब सिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं जीरो से पढ़ो, शुरुआत से शुरू करो। हताश निराश मत हो मेरे दोस्त, करने का प्रयास करो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सड़क के किनारे एक पेड़ है, सड़क के किनारे एक पेड़ है। चलिए स्टार्ट होते हैं, टाइम स्टार्ट। टाइम अप। अब आपने सड़क किनारे एक पेड़ है क्या बनाया? अब देखते हैं इसका आंसर मिलाते हैं। अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आपको मिलते हैं 1 नंबर, नहीं तो आपको मिलेंगे 0 नंबर। अब देखिए क्या लिखा, देयर इज अ ट्री ऑन द रोड साइड। अब देखो देयर का प्रयोग, यहां पे देयर का प्रयोग हमने यूट्यूब पर पढ़ाया है। अब देयर के साथ इज लगाओ, वाज लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। तो देयर इज अ ट्री ऑन द रोड साइड, देयर आर ट्रीज भी कह सकते हैं। अगर यहां पे इज की जगह आर कर दो तो ट्री की जगह ट्रीज करना पड़ेगा। देयर आर बॉयज भी कह सकते हैं, देयर आर ट्रीज भी कह सकते हैं, देयर आर मेन भी कह सकते हैं, देयर इज अ मैन भी कह सकते हैं, देयर इज अ बॉय भी कह सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो सड़क किनारे एक पेड़ है, सड़क किनारे एक लड़का है, सड़क किनारे बहुत सारे पेड़ है। तो इस तरह से आप देयर का प्रयोग कर सकते हो। हमने बहुत सारे वीडियोस देयर से बनाया है और आप देख सकते हो, सीख सकते हो। ये हमने दिखा, इस तरह से प्रश्न आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, आपके लिए कैसा हो रहा है। तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे, कितना अच्छा क्वेश्चन है, तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे। टाइम शुरू हो रहा है आपका। टाइम अप। ये हो गया टाइम। अब देखते हैं, पहले इसका आंसर फटाफट मिलाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू विल रिकवर सून, यानी आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। क्या आपने सोचा था ऐसा? अगर आपका बन जाता है तो आप अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लो, और अगर नहीं होता है तो हमेशा माइनस। कोई चीटिंग नहीं करनी है। गलत हो रहा है तो 0 काटो। आपने विल की जगह, रिकवर की जगह, सून की जगह कुछ भी लगाया तो आप फिलहाल के लिए काट लो। अगर आप सही बनाते हो तो आपको 1 नंबर खाते में जुड़ते हैं, नहीं तो आप 0 लिखने में डरो मत, हिचको मत। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। कितना बढ़िया कोटेशन है, डेली यूज में होता है, हमेशा हम लोग बोलते रहते हैं। टाइम शुरू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम अप। हमने आपको 15 सेकंड का टाइम दिया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। कितना आसान था ये, हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। यानी जितना मन स्वस्थ होगा उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। यानी स्वस्थ, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी जो हेल्दी माइंड है वो हेल्दी बॉडी में रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। हमने वही पूछा है जो आप डेली यूज में करते हो, जो रोज बोलते हो ना, वही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। इसको सीखने का प्रयास करें। अगले प्रश्न की तरफ चलें क्या? देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपके लाइफ के। इस वक्त हमारा हाथ खाली है, ये हमेशा डेली यूज में आता है कि इस वक्त हमारा हाथ खाली है। टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। टाइम अप हो गया 50 सेकंड। आप देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इसका आंसर चेक करते हैं। आई एम आउट ऑफ पॉकेट एट द मोमेंट।
आई एम आउट द पॉकेट, यानी आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है हाथ खाली होना, यानी आई एम आउट ऑफ पॉकेट एट द मोमेंट। हमने यहां पे आपके लिए कुछ फ्रेज भी दिए हैं और मैं चाहता हूं कैसे आप यूज करते हो। इस वक्त हमारा हाथ खाली है, यानी इस समय आप, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आपका हाथ खाली है, पॉकेट में पैसे नहीं। हाथ खाली का मतलब खाली नहीं, मतलब पैसे नहीं है। हाथ खाली, हाँ फ्रेजल वर्ड हो गया कि हाथ खाली है का मतलब है कि इस समय कोई मदद नहीं कर सकता, मेरा हाथ खाली है। तो इस तरह के सेंस को आप बोल सकते हो, आई एम आउट ऑफ पॉकेट एट द मोमेंट। तो आउट ऑफ पॉकेट और एट द मोमेंट या एट दिस मोमेंट भी कह सकते हो, एट दिस टाइम भी कह सकते हो। अगर एट दिस टाइम भी लिखा है, एट दिस मोमेंट भी लिखा है तो आप एक नंबर जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो आपको मिलते हैं 1 नंबर, अदरवाइज आपको मिलते हैं 0 नंबर। ईमानदार रहना है। अगला प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। फटाफट चेक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ता है, वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ता है, यह प्रश्न है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं, टाइम स्टार्ट। वह अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ता है। टाइम अप, टाइम फिनिश। अब अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ता है, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ही टेक्स इन कीन इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। अब कीन का मतलब हो गया जबरदस्त इंटरेस्ट रखता है, किसमें भाई? पढ़ाई करने में। तो स्टडीज में वो मन लगाकर पढ़ता है, तो ही हैज भी कह सकते हैं या ही टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज, वह मन लगाकर अध्ययन करता है। तो ही टेक्स कीन इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज। तो आपको ये आंसर मिल गया तो आप 1 नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं मिला है तो 1 नंबर आपको कम करना होगा। इस तरह से आप बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और बताते हैं अगला क्या है। यह नोट फटा हुआ है, आप किससे नोट लेते हैं, नहीं बोलते